घर का पूत कुंवारा डोले पाड़ोसिया का फेरा। जमीन हमारी, सुविधाएं हमारी, हमको बिजली नहीं दे करके देश के अन्य कोणों में दें, हमारे राजस्थान की आवश्यकताओं को पूर्ति कर दे। उसके बाद अधिकारी हैं, एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। पहले कभी नहीं देखा होगा कि दिन और रात कोई समय नहीं है, बिजली लोगों को गर्मी मारने का सरकार काम कर रही है। फिर भी इस गर्मी में लोगों को दिन और रात में बिजली नहीं मिले, आप अंदाजा कीजिए क्या हालत होगी उन मासूम बच्चे जिन्होंने जन्म लिया इस महीने में। 90% टेलीफोन बिजली कटौती के और पेयजल के लिए आते हैं। साथी किशन जी, प्रेम जी, सागर जी और तमाम मीडिया के साथियों, अभी एक तरफ राजस्थान में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और दूसरी तरफ सरकार की बिजली की कटौती रिकॉर्ड तोड़ रही है। शायद ये रिकॉर्ड पहले कभी नहीं देखा होगा कि दिन और रात कोई समय नहीं है, बिजली लोगों को गर्मी मारने का सरकार काम कर रही है, प्यास मारने का काम कर रही है। हमारा मुख्यमंत्री केवल बिजली के ग्रेड पे पानी की पौध के पास जाकर के फोटो खिंचाने का काम कर रहा है और उसका प्रतिनिधि जो कलेक्टर यहाँ बैठता है हर 7वें दिन पानी और बिजली की मीटिंग करता है और सरकार को इन्फॉर्मेशन करता है कि बहुत व्यवस्थित काम है, बिजली की भी कोई समस्या नहीं है और पेयजल की भी कोई समस्या नहीं है। मतलब आप अंदाजा कीजिए, बिजली जनता पैसा देकर के बिजली का उपयोग करती है, मुफ्त में नहीं करती है। फिर भी इस गर्मी में लोगों को दिन और रात में बिजली नहीं मिले, आप अंदाजा कीजिए क्या हालत होगी उन मासूम बच्चे जिन्होंने जन्म लिया इस महीने में, उनकी क्या हालत होगी, आम आदमी की क्या हालत होगी। जबकि राजस्थान में सौर ऊर्जा में देश में पहले नंबर पे है। जितने राजस्थान को बिजली चाहिए उसकी डबल, मतलब 14,000 मेगावाट, पीक आवर्स में भी 14,000 मेगावाट है, जबकि 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन राजस्थान की धरती पे हो रहा है, राजस्थान के हिस्से में हो रहा है। और फिर कटौती का इतना बड़ा दंश भोगना पड़ रहा है, चाहे वो गांव हो, गांव का तो कोई समय ही नहीं है, बल्कि शहर के लोगों को भी दोनों चीजों से बिजली की कटौती और पेयजल की समस्या। मतलब गर्मियों में भयंकर गर्मी के बाद में भी कोई कंटीजेंसी नहीं है, कोई टैंकर नहीं है। इसलिए तय किया है कि आने वाली 20 तारीख को 11 बजे जो सरकार का प्रतिनिधि कलेक्टर यहाँ बैठता है, निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि को कहेंगे कि इसका इंतजाम करें, वरना इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। मैं समझता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इतने टेलीफोन आते हैं, उनके 90% टेलीफोन बिजली कटौती के और पेयजल के लिए आते हैं। न टैंकर की व्यवस्था है, न कोई कंटीजेंसी है, आराम से अधिकारी हैं, एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। 220 में 132 में बिजली रहती है, आराम से कूलर चल रहा है, एससी का, कलेक्टर का, एसडीएम का, तहसीलदार का कूलर चलता है, ऐसी चलती है, आराम से बैठे हैं, तनख्वाह 1 तारीख को मिल जाती है। जनता से कोई लेना देना नहीं है इस सरकार का। सरकार केवल जनता से, राजस्थान की और विशेष तौर से सीकर की जनता की इस हार का बदला ले रही है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए 20 तारीख को 11 बजे सीकर के कलेक्टर को और 21 तारीख को 11 बजे नीमका थाना के कलेक्टर के सामने इन समस्याओं के समाधान के लिए लोग उनका दरवाजे पे जाएंगे, समाधान की करेंगे। सरकार जो वायदा करके गई है, जनता का वोट लेके गई है और डबल इंजन की सरकार है अभी तो, इसलिए ये दोनों प्रमुख मांगे हैं, इसके लिए करेंगे। और हजारों कनेक्शन एग्रीकल्चर के 8,000 कनेक्शन अकेले सीकर में, जिनको 1 साल से ज्यादा हो गई, सिक्योरिटी जमा कराए होगी, अभी किसी बिजली ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं अकेले सीकर जिले के, और लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान में, जिनके अरबों रुपया सरकार ने जमा कर लिया। अब एक ही उत्तर मिलता है कि सामान नहीं है, ठेकेदार नहीं है, आदेश नहीं है, तो फिर आपने पैसे क्यों जमा किए?
क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मूंगफली की बुआई होगी, बाकी फसलों की भी बुआई मैं समझता हूं बरसात के बाद बाकी भी होगी। इसलिए इनको लेकर के मैं समझता हूं क्योंकि जो सौर ऊर्जा है वो 80% मुख्यमंत्री बताए बाहर दूसरे प्रांतों में बेचते हैं, जबकि पहला हक राजस्थान का है। राजस्थान की आवश्यकता को पूर्ति करने के बाद जो शेष बिजली रहती है और देश के किसी कोने में बेचे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। घर का पूत कुंवारा डोलने पाड़ोसा का फेरा। जमीन हमारी, सुविधाएं हमारी, हमको बिजली नहीं दे करके देश के अन्य कोनों में दें, हमारे राजस्थान की आवश्यकताओं को पूर्ति कर दे, उसके बाद बस्ती है तो निश्चित रूप से दे। इस कटौती में आज की तारीख में फैक्ट्री में 1 मिनट का भी कटौती नहीं है। जहां मंत्री संतरी रहते हैं, बड़े बड़े अफसर रहते हैं, वहां कटौती नहीं है। तो फिर राजस्थान की ग्रामीण जनता ने क्या गुनाह किया है? इस सरकार की भैंस मारी है क्या? इसलिए निश्चित रूप से ये जो गुस्सा लोगों में है, हम सरकार से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, सरकार इसका तुरंत समाधान करे। कहीं भी कटौती लगानी पड़े, चाहे उन कंपनियों को बाध्य करना पड़े, लोगों की इस बिजली की कटौती से राहत प्रदान करे। और जब बिजली की कटौती है तो पानी की समस्या थी, उसको भी खाद में कोड करने का काम किया है, क्योंकि बिजली नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से बाकी पानी की व्यवस्था भी करें। इसके लिए मैं समझता हूं आप सबको कष्ट दिया है। आम जनता से मैं निवेदन करूंगा कि घर बैठे बैठे ये चिंता करने से, दुखी होने से कि बिजली कटौती हो रही है, आम जन परेशान हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए सब आए, सबका काम है। ये किसी राजनीति का सवाल नहीं है, तो वो किसी भी राजनीति में रख रहा है। सबको कटौती का दंश भोगना पड़ रहा है, पैसे मर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम पैसे दे करके बिजली लेते हैं, मुफ्त में नहीं लेते, इसलिए सरकार समय रहते नहीं चाहिए। तो इसके जो भी होंगे उसके लिए जिम्मेदार सरकार और सरकार का प्रशासन होगा, राजस्थान की जनता और सीकर की जनता नहीं हो। धन्यवाद। कोई आपका सवाल हो? सवाल है जी। जब लोकसभा चुनाव शुरू हो रही थी उससे पहले, आचार संहिता लगने से पहले, केंद्र सरकार ने शेखावाटी में यमुना का पानी लाने की जो नई डीपीआई की बात की, अब उसका मतलब अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, आप उसको लेकर क्या मुहिम? ऐसा है, जमुना का तो पानी अभी राजस्थान की जनता ने 11 सीटों पे पिला दिया। यमुना का पानी हो, सतलज का पानी हो, चंबल का हो, पानी होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। हमारी ये नहीं है कि ये मिले, ए मिले, बी मिले, सी मिले, पानी लाने की जिम्मेदारी है। सरकार आज जो प्यास से मर रहे हैं, आप अपन जहां सीकर में बैठे हैं, यहां हर वार्ड में लोग आप समझिए सड़कों पे आ रहे हैं, तो यमुना का पानी कौन मना कर रहा है? उनकी सरकार थी, बड़े बड़े होर्डिंग छपाए सीकर में, हमारे मंत्री महोदय आकर के धन्यवाद यात्रा कर रहे थे। तो कहां है पानी, वो यमुना का पानी? वहां के खट्टर ने इनके बयान देने के बाद कह दिया कि वो फ्लड का पानी आएगा जब हम तो देंगे। तो फ्लड कभी आएगा जब इंतजार करेंगे, फिर शेखावाटी के लोग पानी पिएंगे। मतलब इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकती। ये जो कुमाराम लिफ्ट का योजना स्वीकृत है, उसमें पैसे नहीं दे रहे, उसका टेंडर नहीं कर रहे। 8,000 समथिंग करोड़ की योजना जो देश की सरकार, प्रदेश की सरकार हर घर में नल से पानी देने की बात कर रही है, जल जीवन मिशन में कहां पानी दिया है? करोड़ों रुपए को पानी तो जरूर पिला दिया है, अरबों रुपए को। सोर्स है ही नहीं। आप जल जीवन मिशन में आप देखिए, सबसे पहला काम है कि सोर्स, अंडरग्राउंड पानी खत्म हो रहा है, ड्राई निकल गई तो वापस खोदने का नहीं है। ठेकेदार सोर्स तो नहीं डेवलप कर रहे हैं, पाइप बिछा रहे हैं, तो पाइप में पानी पैदा थोड़ा ही होता है। तो सबसे पहले जरूरत है इसमें सोर्स है, और सोर्स केवल आज की तारीख में राजस्थान के लिए सरफेस वाटर ही है। इसके अलावा आज कहीं निकल गया, 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए पैसे का मिसयूज, घोटाले, जिस तरह के घोटाले हुए हैं, मैं समझता हूं एक भी गांव एक्सेप्शन कोई हो सकता है पूरे सीकर जिले में जल जीवन मिशन में
हर उस गांव के घर में टूटी से पानी पहुंचा है। टूटी नहीं लगी हुई है, एक हरी सी पाइप निकाली है हर घर के सामने। सड़क थी उसको फोड़ दिया, उसको ठीक करना था वो नहीं कर रहे। पानी असल है, पानी मिले, ठीक है, धन्यवाद कि हर घर में, हम गांव में शहर में हर घर में गरीब अमीर सबके घर में टूटी से पानी पहुंचाएंगे, पाइप तो पहुंचाएंगे, पानी तो मैं समझता हूं अभी तक मिला नहीं। टैंकर की स्थिति है कि कई टैंकर नहीं है। मैं निमका थाना पंचायत समिति की मीटिंग में गया, कोई टैंकर डालने वाला नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो कहीं से भी लाए, पानी की व्यवस्था करे और बिजली की कटौती से लोगों को मुक्ति दे। केवल भाषणों से पानी नहीं मिलेगा, भाषणों से बिजली नहीं मिलेगी, बिजली देंगे जब मिलेगी। कहीं भी कटौती लगाए, आम जन को इस भयंकर गर्मी में तड़पा तड़पा के गर्मी से मारने का और प्यास मारने का काम सरकार छोड़ दे, वरना बहुत दयनीय स्थिति होगी और उसके लिए जिम्मेदार सरकार हो। सर, एफआरटी टीम का दावा करती है, बिजली विभाग की एफआरटी टीम लगातार बोर्ड रेक्टिफिकेशन कर रही है, जबकि जनता का आरोप है, जनता कह रही है कि एफआरटी टीम का जो नंबर है वो नंबर ही नहीं मिल रहा है बिजली विभाग का। एफआरटी टीम अजमेर डिस्कॉम में 225 करोड़ रुपए सालाना ठग रहे हैं और फॉल्ट हो जाता है, वो 3-3 दिन नहीं निकलता और किसी अधिकारी की नहीं सुनते। जो सीकर सर्किल छोड़िए, जो एमडी है उसकी नहीं सुनता, वो केवल सरकार के मंत्री से सुनता है और मंत्री से लेना देना करता है। आप अंदाजा कीजिए, पूरे अजमेर डिस्कॉम में 225 करोड़ रुपए का सालाना खर्च करते हैं और फॉल्ट होने के बाद 3-3 दिन तक नहीं निकलता। तो क्या प्रदर्शन में इसके संबंध में भी मांग उठाई जाएगी? नहीं, ये सब चीजें हैं, लेकिन प्रमुख 2 मांग है, बिजली कटौती से मुक्ति मिले और पेयजल की अस्थायी व्यवस्था जैसे भी कर सकते हैं। स्थायी व्यवस्था में ठीक है, समय लगता है, लेकिन इस गर्मी में पानी पहुंचाना, पानी के बिगर एक दिन नहीं निकल सकता, चाहे आदमी है चाहे जानवर है। अन्न के बिगर तो आदमी अनशन करता है, वो 10 दिन और 20 दिन भी निकाल देता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है पानी और बिजली की कटौती से राहत देना। इसलिए मैं तमाम सीकर वासी अंतिम सवाल होगा कि अभी आपने बताया कि कलेक्टर साहब हर 7 दिन में मीटिंग करते हैं बिजली और पानी को लेकर और रिपोर्ट ये भेज रहे हैं कि सही है सब कुछ, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। तो क्या ऐसे में उन पर कोई कार्रवाई की बात भी एक सांसद? भाई, कार्रवाई तो सरकार है, वो तो उनका मुलाजिम है, लेकिन उसका प्रतिनिधि राजस्थान सरकार का और देश की सरकार का प्रतिनिधि कलेक्टर है। तो निश्चित रूप से रियलिटी तो भेजे। भाई, लोग क्या कटौती का दंश नहीं भोग रहे हैं? क्या पेयजल के लिए त्राईमान नहीं हो रही? जब सीकर उस कलेक्टर के घर और ऑफिस है, वहां लोग, हर वार्ड के लोग रोज सड़कों पे आ रहे हैं, तो गांव में क्या हालत होगी आप बताइए? 10 दिन से पानी मिलता है। राजनीति की जी, राजनीति